सोर्स, ये तो अखबार में छपा है मेरे मालिक, ये अखबार में छपा है, ये एफआईआर की कॉपी भी है मेरे पास। अखबार में छपा है कि चादर जो 150 रुपए की है वो 450 की खरीदी गई है। और ये जेम का पोर्टल का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है उस समय का, कि ये 150 रुपए की चादर थी और 75 करोड़ की खरीदी गई है, ये भी सब फैक्ट है। 75 करोड़ की चादर अगर आप 450 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो 16 लाख ही आएंगी। भाई हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि अफसरों से शुरू कर रहे हैं। अभी मेरे ऊपर पिछले साल जो एफआईआर दर्ज करी थी उसमें तो मेरा ही नाम है सिर्फ, नीचे कुछ है ही नहीं। भाई मेरे ऊपर अभी पिछले साल एसीबी ने एफआईआर करी, यही संस्था थी एसीबी और यही संस्था थी ईडी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के अंदर जो है उसकी कंस्ट्रक्शन में घोटाला हो गया, सौरभ भारद्वाज और अन्य अफसर, अन्य कौन है वो नहीं पता, मगर सौरभ भारद्वाज है वो उन्हें पता है, मतलब मिला कुछ नहीं उन्हें अभी तक। यहां पे कह रहे वत्सला अग्रवाल और यही है। ये ऐसे क्या एफआईआर होती है, ऐसे क्या जांच होती है? ये तो सीधा सीधा ये है कि चोरी पकड़ी गई, जैसे राम मंदिर में चोरी पकड़ी गई। अब किसको पकड़े? टिन्नी यादव को पकड़ देते हैं। टिन्नी यादव है, टिन्नी यादव को खुद ही नहीं पता कि वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड है। बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और अफसरों को दिल्ली सरकार के अब ये समझना पड़ेगा कि तुम इन बड़े बड़े लोगों के कहने पे जो काम कर रहे हो, जब तलवार गिरेगी तो तुम्हारी गर्दन आगे कर देंगे। ये कहेंगे भाई हमें कुछ नहीं पता, इनकी गर्दन नापो। ये ऐसा चलेगा। आपके मंत्रालय में थे जब आपने अग्रवाल की कंप्लेंट बड़ी करी, तब आपने इसको नोटिस क्यों नहीं दिया? उस दौरान को नोटिस, हमारे पास तो पावर ही नहीं थी, हमारे पास तो पावर ही नहीं थी शो कॉज नोटिस के। हमारे पास तो ट्रांसफर की भी पावर नहीं थी, वरना तो हम उठा के फेंक देते हैं। ये तो सब का सब जो है एलजी ने अपने अधीन रख रखा था, मगर अब एलजी इनके हैं। तो अब आप देखो ना क्या आया, 7 अफसर सस्पेंड किए रेखा गुप्ता ने। भाई जब मुख्यमंत्री के पास पावर ही नहीं है किसी एक्ट में सस्पेंड करने की, तो रेखा गुप्ता सस्पेंड कर कैसे रही है? भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आपको पूछना चाहिए भाई कौन से एक्ट से आप ये पावर डिराइव कर रहे हो? कहीं तो लिखा होगा ना, मैं इस पावर को डिराइव करके तुम्हें सस्पेंड कर रही हूं। क्योंकि सब कुछ उनका, एलजी उनका है, तो जहां जिसको चाहे वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन सर फाइल तो एलजी और सीएम के पास दी जाती होगी। बिल्कुल गई होगी। देखो ये जो वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया गया है, ये सीएम के यहाँ से फाइल गई है, एलजी के पास गई है। तो सीएम और एलजी दोनों इसके अंदर जो है। हाँ जी भाई, अब देखिए ये तो जांच करनी पड़ेगी आपको। हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, एलजी है, कौन कौन शामिल है, ये तो जांच करेंगे। मगर जांच ओपन एंडेड होनी चाहिए। जांच में पहले ये तय नहीं होना चाहिए अच्छा वत्सला अग्रवाल को बलि का बकरा बनाया जाएगा। जांच इसके चारों तरफ ऐसे नहीं घूमती है जांच। सर राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश के सामने है। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए। बीजेपी ने ट्वीट भी किया है, पुराना ट्वीट जिसमें अरविंद केजरीवाल का बयान दिखाया है कि मंदिर बनने से देश का विकास नहीं होगा। तो उन्होंने पंजाब में जो भाषण दिया कि लव कुश और माता मंदिर बनाया जाएगा, तो बीजेपी कह रही है कि एक समय पर ये मंदिर के खिलाफ थे और अब अपना उसमें ढूंढ रहे हैं, धार्मिक राजनीति तलाश रहे हैं। इसके साथ एक चीज और भी है, अखिलेश यादव पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि अखिलेश यादव तो उनका वोट बैंक को छोड़। देखिए भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है, किसी भी धर्म को अगर आप बढ़ाते हैं, सब धर्म प्रचारक क्या कर देते, कभी तुम भी हमारे धर्म में आओ, तुम भी हमारे धर्म में आओ, तुम भी आओ। ये क्या कहते हैं जो हिंदू है, कह रहे नहीं तुम हिंदू नहीं हो तुम हटो, तुम भी हिंदू नहीं हो तुम भी हटो, तुम भी हिंदू नहीं हो तुम हटो। ये अखिलेश यादव को भी हिंदू नहीं मानते, ये अरविंद केजरीवाल को हिंदू नहीं मानते, ये संजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। इनके मानने से कोई ना होता है। आज जो देश के सामने परिस्थिति है, आज देश में 2 तरीके के हिंदू हैं। एक हिंदू वो है जो कह रहा है कि भाई मैं बड़ा दुखी हूं कि राम के घर से चोरी हो गई, राम के मंदिर से चोरी हो गई, और जिन्होंने चोरी की उनके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो वो हिंदू है, और एक हिंदू है वो ऐसे कह रहा है इस पे बात मत करो, इस पे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, इस पे ना वो ट्वीट कर रहा है,
ना वो फेसबुक पे डाल रहा है, ना वो पड़ोसियों से लड़ रहा है, ना वो पार्क में चर्चा कर रहा है इस बारे में। तो अब हिंदुस्तान को तय करना है कि असली हिंदू कौन है। वो हिंदू जो चोरों के साथ है, चढ़ावा चोरों के साथ है, चंदा चोरों के साथ है, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, या वो हिंदू जो कह रहा है कि राम के घर में चोरी हुई है, इनको सजा दिला के मानेंगे। अब तो ये लोगों को तय करना है। पंजाब के सीएम को अपनी कैबिनेट को बुलाया गया आज पंजाब अकाल तख्त के सामने पेश करने के लिए, तो जाएंगे, मैंने सुना है वो जा रहे हैं। सीएम साहब को कह रहे हैं कि वो उनको तो धर्म के विरोधी घोषित कर दिया उन्होंने, तो उस पर क्या विचार है, क्या वो नहीं जाएंगे वहाँ पर? भाई मेरे को पता नहीं, बट जनरली मैंने देखा है पंजाब में हमारी सरकार के किसी भी आदमी को जब जब अकाल तख्त बुलाता है, क्योंकि वो एक रिलीजियस जो है वो उनका जो है मामला है, तो वो जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अटैक किया है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने बोला है कि कांग्रेस की वजह से विभाजन हुआ, जिन्ना मर गया होता तो विभाजन ना होता, और विभाजन के बाद कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति की। सपा को ये कहा कि उस वक्त कट्टा बम बंदूक बनाते थे, हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। ब्रह्मोस जब पाकिस्तान पे जाता है तो वो पाकिस्तान में बाप बाप चिल्लाता है। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? इस बयान को मैं इस तरह से देखता हूँ कि चंदा चोरी के बाद योगी आदित्यनाथ काफी परेशान है। उनको लग रहा है कि मैं कोई बात ऐसी कर दूं जिससे कुछ ना कुछ मामला पलट जाए, बट मामला पलटेगा नहीं। सब लोगों ने भगवान राम की ही सौगंध खाई है कि जब तक असली चढ़ावे चोर को नहीं पकड़ के सामने लाएंगे तब तक हम मुद्दा डाइवर्ट नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके की बात करें, हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। हम चढ़ावे चोर, जो असली चढ़ावा चोर है, उसके पीछे लगे रहेंगे। आप लोगों से अब हम थोड़ा मिन्नतें करेंगे कि आप थोड़ा छाप देना, चला देना, थोड़ा चलाओ छापो, तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे। सड़कों पे भी आ जाएंगे, सड़क पे ही है हम, कहाँ अंदर हैं, हम बाहर ही हैं और कहाँ दिख रहे हैं आप हमें? एसी चल नहीं रहा, पसीने पसीने हो रहे हैं, आप भी पसीने पसीने, हम भी पसीने, ये सड़क ही है।